लगभग 3 महीने से डीटीसी मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे डीटीसी कर्मचारियों पर अब हमले होना शुरू हो गए हैं। आरोप है कि दिल्ली सरकार इनको यहां से उठाने के तमाम प्रयास कर रही है और इसी क्रम में इन पर रोज़ हमले तो कभी चोरी चकारी जैसी घटनाएं भी हो जा रही हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ कर्मचारी मौजूद हैं। नाम है आपका? सर, मेरा नाम ललित कुमार है और मैं टर्मिनेट कर्मचारी हूँ डीटीसी से। ललित जी, आप लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार आप पर ये जो घटनाएं हो रही हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली सरकार कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कुछ घटनाएं हैं जो आप बता रहे हैं? सर, अंदेशा ऐसा है कि जिसको इस धरने से उठाने से फ़ायदा होने वाला है वो ही ऐसा करवा सकता है। क्या कुछ घटनाएं हैं, क्या कुछ हो रहा है? सर, घटनाएं अभी आपने हाल ही में मीडिया के थ्रू भी देखा होगा, हमारे 4 साथियों के ऊपर हमला हुआ। जो एक साथी हमारा बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसका जबड़ा टूटा हुआ है, उसके मुंह में जाली बंधी हुई है, बोल नहीं सकता, वो अपना बयान भी नहीं दे सकता। उसके अलावा सर, यहाँ पे रात के टाइम सर्दी होने के कारण हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम ज़्यादा आदमियों को रोक सकें। हम 4 या 5 आदमियों को रोकते हैं। अभी परसों की बात है, परसों रात को हमारे 4 आदमी सोए हुए थे, 4 कर्मचारी। उनके ऊपर रात में एक कोशिश की गई कि हमारे इस धरने को हटाया जाए। यहाँ से सामान चोरी किया गया, जिसमें 2 5-5 फुट के लाउड स्पीकर, हमारे कपड़े, जूते और मेरी एक जैकेट है। जैकेट के अंदर 43,000 और 2 पॉलिसी थी, गाड़ियों की पॉलिसी, और हमारा छोटा मोटा सामान, 2 मोबाइल जो काफ़ी कॉस्टली थे, हमारे लिए कॉस्टली थे, वो मोबाइल चोरी किए गए। और हमारा एक दान पात्र है जिसको तेज़ धारदार हथियार से काटा गया है, जिससे हमारा जो दान चंदे का पैसा था वो जा चुका है इसमें से। और सर, मैं अपने आप को या अपने साथियों को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस दिन हमारी आंखें नहीं खुली 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद ये घटना हुई है। 5 बजे हमने फ़ोन पे किसी से बात की थी, उसके बाद ये घटना हुई है। अगर हम में से कोई जग जाता तो हो सकता है वो तेज़धार हथियार हमारे ऊपर वार किया जा सकता था। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी जान को कोई खतरा नहीं हुआ, माल को बहुत खतरा हुआ। इस मामले में क्या कोई पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, एफआईआर कराई? एफआईआर पड़ी है, लेकिन एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है, ढूंढ रही है, पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन ये हमला ऐसे वक्त ही किया जाता है जिस समय यहाँ पुलिस मौजूद नहीं होती। कोई हमारे ऊपर नज़र गड़ाए बैठा है कि जब भी यहाँ पे ऐसा माहौल बनता है कि यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है, उस समय ही ऐसा हमला या चोरी की वारदात होती है। क्या किसी सुरक्षा की मांग भी आप लोगों की तरफ से की गई? क्योंकि लगातार आपने जिक्र किया कि पहले हमला, उसके बाद चोरी की घटनाएं, तो क्या कुछ सुरक्षा की मांग भी आप लोगों की तरफ से की गई है? जी, अभी एक पुलिस अधिकारी अभी यहाँ आए हुए थे। उन्होंने बताया कि भाई साहब, आप ऐसा करो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ है, बाकी पुलिस आपको पूरा सपोर्ट करेगी और यहाँ गश्त लगवाएगी। रात में लगती भी है, लेकिन कम है, उसे और बढ़ाया जाएगा। और हमारे को इस हिदायत दी गई कि आप अगर 3 आदमी सो रहे हो तो कम से कम 2 आदमी रात को जग के पहरा दो। विभाग की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हो रही है आपकी मांगों पर? क्योंकि लगातार 85 दिन लगभग आपको हो गए हैं, 3 महीने ही लगभग होने वाले हैं। ऐसे में क्या कुछ आपकी मांगों को लेकर आगे बढ़ी है बात? हमारी मैनेजमेंट से कई बार बातचीत हुई है। इस बातचीत के दौरान मैनेजमेंट द्वारा कोई लिखित में तो कोई आश्वासन नहीं है, लेकिन वो ओरली हमसे कई बार कह चुके हैं कि हम चाहते हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, जो आपकी मांगें जायज़ हैं, लेकिन हम बाध्य हैं सरकार की तरफ से। सरकार का दबाव है और मैनेजमेंट कुछ काम नहीं कर पा रही है, लेकिन मैनेजमेंट चाहती है कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो। आगामी दिनों में क्या कुछ कदम आपका होगा? क्योंकि लगातार आप भी इस बात को मान रहे हैं कि कोई कदम अभी तक तो उठाया नहीं गया है निगम की तरफ से भी, ना ही परिवहन विभाग की तरफ से भी। ऐसे में आने वाले दिनों में आप किस तरह से अपने आंदोलन को देखते हो, किस दिशा में ले जाएंगे इसको? सर, ये दिल्ली सरकार को बनाने के लिए जितने हमने अथक प्रयास किए थे, जितने दिन ये बीतते जा रहे हैं, हमारा इरादा और मजबूत होता जा रहा है। हो सकता है ये कर्मचारी इतने विरोध में आ जाए कि अगली बार आगामी चुनाव से पहले हम अपने आंदोलन को इतना तेज करेंगे, जिससे हो सकता है ऐसा हो कि हम भी ना चाहते हुए पॉलिटिकल बने। वो कोशिश करेंगे जिससे हमें न्याय मिल सके। हमारी जो डीटीसी है निजीकरण की तरफ जा रही है, जबकि ये दिल्ली सरकार जो आई थी, इनके मैनिफेस्टो में भी था प्राइवेटीकरण को बंद करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। लेकिन ये लगातार निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, जिससे दिल्ली सरकार की नीति है, हमें उनसे भरोसा उठता जा रहा है कि प्राइवेटीकरण क्यों कर रहे हैं, इनका क्या लालच है प्राइवेटीकरण को बढ़ाने में। डीटीसी में ऐसी क्या कमी थी जो इसको नहीं बढ़ाया गया आगे? इसे लगातार बंद करने की कोशिश की जा रही है। एक आखिरी सवाल, जैसा कि आपने कहा कि राजनीति में आप लोग उतरने की बात कह रहे हैं, पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा जी आपके साथ आए, मनोज तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी साथ आए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आप लोग समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ आने वाले दिनों में हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं? सर, हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, ना हम उनका किसी का सहयोग चाहते हैं। हमारी मजदूरों की लड़ाई है। अगर हम किसी प्रकार राजनीति में उतरे, ये
संभव भी नहीं है कि हम उतरें, लेकिन कोशिश होगी। अगर हमारे साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार होता रहा तो हम उतरेंगे, लेकिन हम अपनी मजदूरों की मांग को लेकर उतरेंगे, निर्दलीय उतरेंगे, या अगर पार्टी बनाई तो केवल मजदूर हित की पार्टी बनेगी। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। बहुत धन्यवाद। उनका कहना है, जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हैं या धरने पर बैठे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक के समय में सरकार की तरफ से उनसे कोई बातचीत नहीं की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में इनका प्रदर्शन और आंदोलन कमज़ोर नहीं होगा और अपनी मांगों को लेकर ही रहेंगे। आकाश शर्मा, दिल्ली, ईटीवी भारत।